नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। दिल्ली में कौन आएगा यह पुलिस तय करेगी, बोली सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान में सिंधु देश की आज़ादी के लिए भारत व अन्य देशों के नेताओं से गुहार। हरियाणा में जीएसटी घोटाले में 464 करोड़ का गोलमाल। जीवित होते हुए भी भू रिकॉर्ड में मृत दर्शाने के मामले का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने को एक बार फिर दिया जोर। अब खबर विस्तार से। कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल के बीच किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा के विरुद्ध दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह काम पुलिस का है कि वह यह तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है। इस बारे में फैसला पुलिस को स्वयं करना है कि किसे आने देना है और किसे नहीं। पाकिस्तान में एक विशाल आज़ादी समर्थक रैली में प्रदर्शनकारियों ने सिंधु देश की आज़ादी के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य देशों के नेताओं से गुहार लगाई है। पाकिस्तान के इन लोगों ने दावा किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर 1947 में पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। हरियाणा पुलिस ने जीएसटी फर्जी चालान बिल घोटाले में शामिल फर्जी फर्मों के 4 प्रमुख गिरोह सहित कई आरोपियों का पर्दाफाश किया है। इन फर्जी फर्मों ने धोखाधड़ी के माध्यम से 464 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक की राशि का गोलमाल कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के अमोई गांव निवासी भोला सिंह को जीवित होते हुए भी भू रिकॉर्ड में मृत दर्शाने के मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने जिलाधिकारी को पूरे प्रकरण की जांच करने व अगर भोला जीवित है तो उनके नाम को खतौनी में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दिया है। किसान टोपी पहने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें यह जिम्मेदारी देती है तो वे इसे पूरी तरह से निभाएंगे और यदि किसी और को यह जिम्मेदारी मिलती है तो वे उसका भी सहयोग करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि तांडव वेब सीरीज ने धार्मिक और जातीय भावना को आहत करने के कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज हो रहा है, जिसके संबंध में जो भी आपत्तिजनक है उसे हटा देना चाहिए ताकि देश में शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे का वातावरण खराब न हो। अब खबरें सहारनपुर से। विधायक हाजी यूनिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के बिजली मुद्दे को भुला दिया है। उत्तर प्रदेश में विद्युत बहुत महंगी होने से आम आदमी की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश को दिल्ली के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम कर रहा है। उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने बहुत से लोगों की, सैकड़ों साथियों की ज्वाइनिंग यहाँ आम आदमी पार्टी सहारनपुर में कराई है। नगर निगम सहारनपुर में साज सज्जा पर हुए 46 लाख रुपए के खर्च का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। खर्च ब्यौरे में पार्क और उद्यान विभाग पर नवंबर 2020 तक 77 लाख रुपए का खर्च हुआ बताया गया, जबकि यातायात सुरक्षा, चौराहों और डिवाइडर पर 13.59 लाख रुपए खर्च हुए। मेला प्रदर्शनी पर 8 लाख रुपए, वृक्षारोपण पर 17 लाख रुपए खर्च होना दर्शाया गया। रुड़की में दिल्ली के विधायक प्रवीण कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में भी दिल्ली की तरह शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता उत्तराखंड में विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कर पानी, शिक्षा, रोजगार मुद्दे पर सन 2022 का चुनाव लड़ना है। आप विधायक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में सबसे खराब मुख्यमंत्री के रूप में गिनती तीसरे विकल्प को मजबूत करती है। लेकिन आप जानते हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसी संदर्भ में आज मेरे साथ जंगपुरा दिल्ली विधानसभा से प्रवीण कुमार विधायक जी हैं। आइए जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर क्या स्ट्रेटजी है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जी
जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने इस बार डिक्लेरेशन कर दी कि 70 की 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन विस्तार का काम पूरी 70 की 70 विधानसभा में चल रहा है। कल हमारे संगठन मंत्री 70 की 70 विधानसभा में घोषित हो चुके हैं और उत्तराखंड की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में यहाँ पे चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यापारी हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, जिस तरीके से उनकी सारी चीज़ों की हालत है वो बहुत दयनीय है और उत्तराखंड के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार थी, अब यहाँ पे सरकार यहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि अब सिंगल इंजन भी रहने देना और पटरी भी उखाड़ के फेंक देनी है। तो इस तरीके की व्यवस्था, और आप ही लोगों के माध्यम से ये साबित हुआ है कि उत्तराखंड में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है सबसे वर्स्ट मुख्यमंत्री, सबसे नाकाम मुख्यमंत्री पूरे देश भर में एक चैनल के पहले नंबर पे वो घोषित हुए हैं। और तो एक मुख्यमंत्री ये है और एक मुख्यमंत्री दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे उन लोगों को वहाँ दिल्ली वालों को व्यवस्था मिल रही है। उसी व्यवस्था को हम उत्तराखंड में रेप्लिकेट करेंगे और यहाँ के लोग जो है बुनियादी समस्याओं से कई सालों से जूझ रहे। बिजली के बिल जो है लगातार यहाँ पे लोगों के बहुत महंगे आ रहे हैं, लगातार जो है स्कूलों की व्यवस्था बहुत जर्जर है। हेल्थ फैसिलिटी जो है यहाँ पे सारे रेफर सेंटर है, कोई भी हेल्थ का और स्वास्थ्य का कोई बढ़िया चिकित्सा केंद्र यहाँ पे मौजूद नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार की बात करें तो यहाँ पूरी तरीके से वो ख़त्म हो चुका है प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार। अच्छा प्रवीण जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि उत्तराखंड की जनता के अंदर एक सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि आम आदमी पार्टी जैसे कि उत्तराखंड के अंदर अपना वर्चस्व दिखाना चाहती है, कहीं ना कहीं ये भी बात कही जा रही है कि नेशनल पार्टी का उनको मान्यता मिल जाए इसलिए चुनाव लड़ा जाएगा यहाँ पर। नहीं, हम तो उत्तराखंड के लोगों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के हित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह के उत्तराखंड के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोग पसंद कर रहे हैं कि दिल्ली जैसी राजनीति जो है साफ और स्वच्छ राजनीति उत्तराखंड में भी आए। बिजली, पानी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दे जो है जिसका सॉल्यूशन जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया, उसी चीज़ का सॉल्यूशन जो है उत्तराखंड में भी ला के दिखाए। सवाल है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, सिर्फ 3 सवाल का जवाब दीजिए। किन किन मुद्दों पर सवाल? आम आदमी पार्टी जो है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ने वाली है और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है। आपका धन्यवाद। ये थे मेरे साथ एक युवा विधायक जो दिल्ली से प्रवीण कुमार जी, और यहाँ पर एक रुड़की के अंदर सभा का आयोजन किया है जिसके अंदर कार्यकर्ताओं का विस्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है पे कि युवा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी जोड़ रही है। वहीं पर यहाँ पर का जो दिनेश धीमान जी एडवोकेट हैं उनको कलियर का एक पद सौंपा गया है और साथ साथ इनका कहना यह है कि शिक्षा, रोजगार और विद्युत व्यवस्था और शिक्षा के ऊपर ज़्यादा काम किया जाएगा। आप देख रहे हैं विश्व मानव समाचार में हर्षसिंह निर्मित सिंह नेगी के साथ। धन्यवाद। हार्ट अटैक से रोडवेज चालक की मौत हो गई। देहरादून हिल डिपो के चालक विनोद शर्मा देहरादून से बस लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। आज दोपहर करीब 1 बजे चालक बस को लेकर रुड़की डिपो परिसर पहुंचा और अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।